प्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 13 शुरू करने जा रहे हैं। का शीर्षक है गिनती। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 13 गिनती, जिसे अंग्रेजी में काउंटिंग कहते हैं, तो हम हिंदी में काउंटिंग सीखेंगे आज। जैसे हम गिनती गाएं, यानी कि चलिए, काउंटिंग को गिनती कहते हैं हिंदी में। हम चलिए अब हम इस कविता के माध्यम से गिनती को सीखते हैं। चलिए हिंदी में गिनती को किस प्रकार शब्दों में लिखा जाता है ये देख लीजिए। 1 2 3 सपेरा बजाए बीन। बोलिए 1 2 3 सपेरा बजाए बीन। 4 5 6 हंसते हंसते कह। 4 5 6 हंसते हंसते कह। 7 8 9 गिनती होवे 100। 7 8 9 गिनती होवे 100। 10 11 12 उठते रोज सुबह। 10 11 12 उठते रोज सुबह। 13 14 15 ना करते कभी कलह। 13 14 15 ना करते कभी कलह। 16 और 17 करते रहे फतह। 16 और 17 करते रहे फतह। 18 19 20 नमन करे सब ईश। 18 19 20 नमन करे सब ईश। ठीक है, ये एक कविता है जिसमें हमने हिंदी की गिनती को शब्दों में सीखा और देखा, उसको पढ़ा। ये कविता सर्वेश कांत वर्मा सरल द्वारा लिखी गई है गिनती सीखने के लिए, बच्चों के लिए। ठीक है, इस प्रकार आप गिनती को हिंदी में इस प्रकार लिखेंगे जो रंगीन शब्द है। एक इस प्रकार 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 18 19 20। इस प्रकार आप गिनती को हिंदी में शब्दों में लिखना सीखा हमने, अब देखा और जाना। चलिए हिंदी की गिनती सीखें। अब किस प्रकार, देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो हमारी अंग्रेजी गिनती है। इन वर्ड्स में इंग्लिश की जो अंग्रेजी गिनती होती है, ONE1 TWO2 THREE3 FOUR4 FIVE 5 SIX 6 SEVEN 7 EIGHT 8 NINE 9 TEN 10, ये तो हमारी अंग्रेजी में हुई जो हमें आती है। तो आज हम हिंदी में सीखते हैं बच्चों। जो 1 होता है उसको इस प्रकार लिखा जाता है 1 हिंदी में। 2 को इस प्रकार लिखा जाता है। 3 को इस प्रकार लिखा जाता है। 4 को हिंदी में इस प्रकार लिखा जाता है। 5 को इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, 6 को हम इस प्रकार लिखते हैं हिंदी में। ठीक है, 7 को हम इस प्रकार लिखते हैं। 8 को हम इस प्रकार लिखते हैं। 9 को इस प्रकार। ठीक है, 10 को इस प्रकार। तो हिंदी की गिनती इस प्रकार होती है और ये हमारी अंग्रेजी की गिनती हुई। ठीक है बच्चों, तो हम आज हिंदी की गिनती इस प्रकार सीखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और शब्दों में जैसे कि अभी हमने कविता में देखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारी शब्दों में हिंदी की गिनती है। और बाकी हिंदी की गिनती इस प्रकार हमने यहाँ देखी और समझी अच्छे से। ठीक है बच्चों, जैसे ये देखिए 1 2, चलिए आप यहाँ पर लिख के देखिए, 1 2 3 3 अमरूद। ठीक है, 4 आम, 5, ठीक है, 6 आइसक्रीम कैसे, ऐसे आएगा, 7, ठीक है, 8, ठीक है, 9 10। ठीक है, देखिए 9 इस प्रकार होता है और जो 1 होता है हमारा वो इस प्रकार होता है। ये दोनों उल्टे होते हैं। ये 9 है, ठीक है, और ये 10 है। 1 0 10 होता है, तो 1 और 10 कितना हुआ। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से उल्टे होते हैं, आपको इतना ध्यान रखना है बच्चों। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम 11 से सीखेंगे अंग्रेजी और वर्ड्स में, हिंदी और शब्दों में। ठीक है, अंग्रेजी में 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, इस प्रकार है ये शब्द। देखो 11
ELEVEN 11। जो 11 है वो हिंदी में इस प्रकार लिखा जाएगा और शब्दों में 11, ठीक है। 12 TWELVE 12 हिंदी में 12 इस प्रकार लिखा जाएगा और शब्दों में 12। 13, ठीक है, इंग्लिश में 13 और हिंदी में 13 इस प्रकार 13 और 13, ठीक है। इसको 13 कहेंगे हिंदी में और इंग्लिश में हम इसको 13 कहेंगे। इंग्लिश में 14 14, 14 14, 15 15, 15 15, 16 16, 16 16, 17 17, 17 17, 18 18, 18 18, 19 19, 19 19, 20 20, 20 20। तो ये तो आपको शब्दों में लिखा है और ये अंकों में लिखा है। ये शब्दों में लिखा है, ये हिंदी के अंकों में लिखा है ना बच्चों। तो आप इस प्रकार यहाँ पे भी लिख सकते हैं, जैसे ये 11 फूल है तो 11 लिखिए 11। ये क्या है 12, 12 को लिखिए। इस प्रकार आप खुद भी इसका अभ्यास करें, ठीक। यह है 13, 13 14, ठीक है, 15, ठीक। आगे 16, 17, ठीक, 18, फिर 19, ठीक, 20, ठीक है। इतना अंतर है। वैसे तो ये सब अच्छे से आपको समझ आएगा, पर एक और नो को आप ध्यान में रखिएगा, ये दोनों एक दूसरे से उल्टे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने सीखा आओ करें अभ्यास। जो हमने पाठ में सीखा जाना, अब करेंगे अभ्यास। सोचिए और बताइए। निम्नलिखित के उत्तर बताइए। 3 के बाद कौन सी गिनती आती है? दूसरा 8 से पहले कौन सी गिनती आती है? तीसरा 12 के पहले कौन सी गिनती आती है? तो इनका उत्तर मौखिक रूप से आप स्वयं देंगे, मौखिक रूप से। चलिए सोचिए और लिखिए। अब लिखित रूप में आपको इन प्रश्नों का व इन अभ्यास का उत्तर देना है। देखिए, चित्र को देखकर नीचे उनकी संख्या अंकों और शब्दों में लिखिए। चलिए अब लिखते हैं। ये क्या है 5, तो शब्दों में लिखना है पहले आपको 5, ठीक है। और आप हिंदी में 5 कैसे बनता है बच्चों? इस प्रकार, ठीक। अब ये क्या है 3, 3 3 लिखिए शब्दों में और अंक में आपको लिखना है 3, ठीक। ये क्या है 2, तो 2 किस प्रकार होता है हिंदी में? इस प्रकार, ठीक है। आगे ये कितने हैं? 12, कितने हैं ये? 12, 12। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये है 7, तो 7 इस प्रकार होगा बच्चों, शब्द में और अंक में, ठीक है। ये है 1, इस प्रकार हमने ये अभ्यास भी पूरा किया बच्चों। आ जाइए अगला अगला अभ्यास देख लेते हैं। गोले से छांटकर गिनती क्रमशः लिखिए। तो आपको गोले से छांटकर गिनती लिखनी है अंक में और शब्द में। जैसे कि देखिए 1 और शब्द में 1 इस प्रकार, 2 2, 3 3, देखिए इस प्रकार 3 3, ठीक है। 4 और 4, ठीक है। 5 और 5, ठीक। 6 और 6 और फिर 7 7, इस प्रकार आपको ये छाट कर यहाँ पर लिखना था। आप इसको बिना देखे स्वयं करने का प्रयास करें बच्चों।
चलिए, ये तो हुआ आपका पूरा। अगला अगला देख लेते। संख्याओं का उनके नाम से मिलान कीजिए। संख्याओं का उनके नाम से मिलान करना है आपको। चलिए, जैसे 11 से मिला 11, 16 से 16, 19 19, 13 13, 15, 17, 12, 20, 14, 18। तो इस प्रकार आपको इसका सही मिलान करना था अच्छे से। बाकी आप कार्य जो बचा है आप स्वयं करेंगे। और जितना अभ्यास मैंने कराया पहले आप बिना देखे स्वयं करने का प्रयास करें, ठीक है बच्चों। तो इसको अच्छे से आप समझ के कीजिएगा और इसका अभ्यास भी कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।